वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर कनेक्शन विद योर स्पाउस इक्वल और डोमिनेटेड। तो जो आपका कनेक्शन होगा आपके स्पाउस के साथ वो इक्वल होगा या डोमिनेटेड होगा, या किस तरीके की फीलिंग्स आप दोनों के बीच में रहेगी। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से या मैजिकल ब्लेसिंग से चूज कर सकते हैं, या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप अबंडेंस से चूज कर सकते हैं, या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने मैजिकल ब्लेसिंग को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका कनेक्शन किस तरीके का रहेगा। पे 8 ऑफ कॉइंस, शुरुआत अच्छी हुई है, वर्गो एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द फूल, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेयर और बैलेंस्ड होगा, प्लस इमोशंस पे जो है वो डेवलप्ड होगा। आपने अपने लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, उसमें जो है एक दूसरे का साथ देना। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आप जो है किसी एक्स वाई जेड सब्जेक्ट में अच्छे हो और ये पर्सन जो है वो इंग्लिश में अच्छे हैं, आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो। तो जब जिस तरीके से ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है कि जैसे बैंकिंग की चीज़ें हो गई या इंश्योरेंस की चीज़ें हो गई, तो वो जो है आप संभाल लेते हो, और आपकी जो भी और चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स पढ़ना है, बाकी सब चीज़ें जो थोड़ा लेथार्जिक या पेशेंस चाहिए तो वो कर लेते हैं। तो एक इक्वल और गिव एंड टेक वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप दोनों की फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी, इमोशंस जो है वो यहाँ पे इंटैक्ट रहेंगे, रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पे रहेंगी, एक विश फुलफिलमेंट की तरीके से रहेगी, और एक बैलेंस रहेगा इमोशंस में और प्रैक्टिकल लाइफ में। ऐसा नहीं कभी आपको लगेगा कि प्रैक्टिकल लाइफ ही हो गई है आपकी, सिर्फ खाना खाना है, काम करना है और ज़िंदगी चले जा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि इमोशंस तो हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन जो है ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे हो। तो दोनों का एक अच्छा जो है वो बैलेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे इक्वालिटी जो है वो रहेगी, और जेंडर वाइज भी जो है इक्वालिटी रहेगी। दोनों ही जो है अपनी अपनी जगह पर जो भी काम करते हैं या बिजनेस करते हैं या घर से काम करते हैं, जैसी भी सिचुएशन हो उसमें जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर पा रहे हैं, जो भी आपकी परिस्थिति है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग अपनी डेस्टिनी क्रिएट करने में जो है ज़्यादा विश्वास रखते हो। एक पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक है, और एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है या कैलकुलेटिव, जैसे मैंने मैथमेटिक्स का एग्जांपल दिया कि हो सकता है बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस से, या फाइनेंस मैनेजर, या जो मैनेजमेंट वाले होते हैं, वो चीज़ यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी महसूस हो रही है कि आप लोग जो है एक-दूसरे की जो मन की बातें हैं, या ये कह लीजिए कि ऐसी चीज़ें जो आप शायद किसी से ना बोल पाएँ, या पेरेंट्स से भी ना बोल पाएँ, तो या भाई-बहनों से ना बोल पाएँ, क्योंकि उसमें जो है एक टैबू आ जाता है या प्रिजुडियस आ जाता है कि वो पहले से ही जजमेंट करके बैठे हैं। तो वो चीज़ भी जो है आप लोग डिस्कस कर पाओगे। आप लोग बहुत मेहनत करोगे अपनी-अपनी फ़ील्ड्स में, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी पाओगे, प्लस रिलेशनशिप में भी जो है मेहनत होएगी। किसी ने किसी को सरप्राइज़ दिया, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या कुछ पर्टिकुलर टाइम है, तो एक-दूसरे के लिए सोचा और इस चीज़ को क्रिएट किया। और सिर्फ़ मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है, जैसे मान लीजिए आपको जो है एक्स वाई ज़ेड कोई खाने की डिश ही पसंद है, और आप बहुत समय से कह रहे हो कि मुझे खाना है, लेकिन वो थोड़ी अनहेल्दी है। तो आप लोग भी जो है उसे टाल रहे हो, लेकिन एक दिन जो है वो आपको बना के ही दे देंगे कि खा लो, इच्छा जो है वो ज़रूर पूरी करो। तो एक खुशी वाली जो है मुझे यहाँ पे सिचुएशन लग रही है। आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी हद तक मज़बूत रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है सेलिब्रेशन, गेट रेडी टू लेट योर hair down and celebrate. Let's time to go out to for the dance and play, and invitation could be on the way. तो यहाँ पे celebration यहाँ पे आ रहा है, आप लोग celebrate कर रहे हो अपनी लाइफ को और खुशी से जीना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है inspiration, be prepared as you'll soon receive a visit from the fairy of inspiration, come dusk or dawn, she can call at any time. तो inspiration यहाँ पे feel हो रही है, आप लोग जो है वो एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे हो। जब भी मॉरल डाउन हो जाता है या कभी मुश्किल आ जाती है, चैलेंजेस आ जाते हैं, फिर भी आप इंस्पायर करते हो और आगे बढ़ते हो। और नेक्स्ट आ रहा है मैजिकल ब्लेसिंग्स, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, यू आर बींग असिस्टेड बाय द मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स, द फेरी से यू कैन ब्लेस अदर्स टू। तो यहाँ पे मैजिकल ब्लेसिंग्स जो है वो आप दोनों के बीच में रहेगी, और इस चीज़ को जो है आप फील कर पाओगे और खुशी से जो है जीना चाहोगे। तो यहाँ पे आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी हद तक इक्वल रहेगा, और इसमें जो है कोई भी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर रहा, और बड़े ही समझदारी से, फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टमेंट के साथ जो है आप अपना रिलेशनशिप
क्रिएट कर पाओगे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है वो एक फेदर आया है, आप लोग प्रोटेक्टेड हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन आया है, लियो एनर्जी आई है, ब्राइटनेस रहेगी आपके रिलेशनशिप में, ट्रांसपेरेंसी रहेगी और बहुत खुशी भी रहेगी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेडी बियर आया, तो इनोसेंस है यहाँ पे, तो आप लोगों का इनर चाइल्ड भी जो है वो एक दूसरे से अटैच होगा। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। होश वालों को खबर क्या, सरफरोश मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तू ही मेरी शब है, गैंगस्टर मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने अबंडेंस को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका किस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज भी और सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, इक्वेरियस एनर्जी है और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया, किंग ऑफ कप्स आया, किंग ऑफ कॉइंस आया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आया। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ने अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं, फेलियर्स देखे हैं और हार्श कंडीशंस को देखा है या कठोरता को देखा है, जिसकी वजह से आपका जो सोचने का तरीका है या जिंदगी को देखने का तरीका है वो काफ़ी हद तक सिमिलर रहेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपको दुखी नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में दुखी हो चुके हो। हालांकि इसे डोमिनेशन तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कि वो जो है आपको प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, किसी भी तरीके की इमोशनल तरीके की खासकर या फाइनेंशियल तरीके की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आप ना फेस करो, उसका इंतज़ाम जो है वो पहले ही करें। तो ये जो है प्रैक्टिकल पर्सन है, सॉर्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे और वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, कि थॉटफुल प्रोसेस करना चाहते हैं, सब कुछ जो है वो सही सलामत रहे, लाइफ जो है वो सुचारू रूप से चल पाए, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ये पर्सन जो है इमोशंस अपने भी रखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से वो दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनली जैसे प्यारे प्यारे शब्द तो ये पर्सन नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में अपना लव जो है वो दिखाएंगे कि आपके लिए सिक्योरिटी रखना, आपको जो है सिक्योर रखना, आपको जो है इमोशनली फुलफिल रखना, एक न्यू बिगनिंग क्रिएट करना, रिस्क ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं, आपको कोई तकलीफ ना हो, इस तरीके का यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है। आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ है। आपको भी कभी कभी लगता होगा कि ईश्वर ने मेरी क्या डेस्टिनी बनाई कि मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा स्ट्रगल दिया, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है वो आपके गुड कर्मा का एक तरीके से रिवॉर्ड होंगे। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखा, उसके बावजूद जो है उनमें इतनी हिम्मत भी है और भरोसा भी है, और वो जो है आपको पूरी तरीके से जो है भरोसा दिला भी पाएंगे अपने एक्शंस के थ्रू, कि वो जो है आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, लव करते हैं और आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और जो भी आपके इमोशंस के वजह से आपको हर्टफुल महसूस हुआ है, उससे भी जो है वो बाहर निकाल आएंगे, जिसकी वजह से जो थोड़ी बहुत हार्शनेस या कठोरता आपके मन में आई है कि कोई किसी का साथ नहीं देता, तो ये पर्सन उस चीज़ को रॉन्ग साबित करके दिखाएंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। हालांकि इसको मैं जो हूँ डोमिनेटेड तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि प्रोटेक्शन के मामले में या कोई डिसीजन लेना है और कोई जो है आपके सीधे सामने जो है सिर पे खड़ा है, या कभी कभी जो है थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो जाती है, जैसे सड़क पे किसी से भिड़ंत हो गई या कुछ और हो गया, तो ये पर्सन जो है वो पहले जो है वो उस चीज को हैंडल करना चाहेंगे। तो कुछ हद तक जो है पार्शियली डोमिनेटेड ये पर्सन कहे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है जर्नी। It's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you are ready when the time comes. Pack your passport now. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि जर्नी रहेगी, आप दोनों काफ़ी कुछ सीखोगे, एक दूसरे के साथ सिमिलर रहोगे, एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाओगे, लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव है आपकी पर्सनैलिटी में उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करोगे और इम्प्रूवमेंट भी करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्योर इंटेंशन। द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू use your wishes or wisely, manifest your heart a desire with pure intention and for the highest good of all। तो यहाँ पे प्योर इंटेंशन यहाँ पे रहेगी, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहोगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे अबंडेंस।
prepare yourself for incoming abundance, release any mental blocks you may have. In fairyland and human land there is enough abundance for everyone. तो यहाँ पे abundance create आप लोग कर रहे हो wealth के साथ, health के साथ, हर तरीके से, और उस चीज़ की खुशी जो है वो महसूस कर पाओगे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है हार्ट जो है वो ब्लॉक्ड है, तो उसको वो की एंड जो है लॉक आया है तो वो खोल ही लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है कैमरा आया है और एक स्नेक आया, तो पास्ट को पास्ट में छोड़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ट्रैवल, एफिल टावर आया, तो उसको भी ट्रैवल करने की इच्छा होगी आप लोगों की। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। चन्ना मेरेया, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ओरे पिया आजा नचले, और नेक्स्ट आ रहा है तू मेरी दोस्त है, युवराज मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।